अगर आप किसी भी पाप की गुलामी के नीचे हो तो परमेश्वर आपके लिए मर चुके हैं। तो अगर आप बिलीव करें, जितने नए लोग आए हैं जो चर्च में आना शुरू है, अगर आप विश्वास करें यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कुर्बानी दे चुके हैं, मर चुके हैं, अब वो पाप मुझ पर राज्य ना करेगा, पाप मुझ पर राज्य ना करेगा, पाप मुझ पर प्रभुता ना कर पाएगा। आज उस यीशु पर विश्वास करने से मैं पाप और मृत्यु की डंग से आजाद हो चुका हूं। तो आज आप फ्री हो जाओगे हर एक पाप से। मैं कमांड करता हूं, घोषणा करता हूं, आज हर एक पाप आपकी जिंदगी को छोड़ के चला जाएगा। आज हर एक पाप की गुलामी से आप आजाद हो जाओगे यीशु नासरी के नाम में। ऑनलाइन आप हर एक पाप की गुलामी से आज फ्री हो जाओगे। हर एक बीमारी की गुलामी से आज आप फ्री हो जाओगे। हर एक दुष्ट आत्मा की गुलामी से आज आप फ्री हो जाओगे यीशु नासरी के नाम में। जिस बात के कारण आप शर्मिंदगी फील कर रहे हो, आज वो हर शर्मिंदगी का कारण आपकी लाइफ से दूर होगा यीशु नाम में। बोलो आज का वचन फल लेके आए। शत्रु मेरे फोकस को हिला के इधर उधर इस वचन को सुनने से रोक ना पाए। प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। जो गुलामी से आजाद होता है उसे ही पता है स्वतंत्रता क्या चीज होती है। आप उस ऐसे पल को याद करो अपनी लाइफ में जिसमें आप गुलाम थे, वो पाप के गुलाम थे। आप किसी के गुलाम थे, किसी व्यक्ति के गुलाम थे, पाप के गुलाम थे, बीमारी के गुलाम थे, दुष्ट आत्मा के गुलाम थे, गरीबी के गुलाम थे, अपना घर नहीं था, कोई भी गुलाम थे किसी चीज के आप। और जब आज प्रभु ने आपको अपना घर दे दिया, अब आपको वो शैतान से आपको आजाद कर दिया, वो पाप से जिससे आप दुखी थे आजाद कर दिया, तो अब आपको पता है स्वतंत्रता, आजादी क्या होती है। किनको आजादी मिली है किसी न किसी बात से। फील करो उस अपने दिन को, याद करो, याद करो, याद करो उस दिन को और तारीफ करो परमेश्वर की। उस दिन को याद करके दिल से, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे पापों से आजाद किया, शैतान की गुलामी से, शरीर की गुलामी से आजाद किया। अब शरीर मुझे चला नहीं पा रहा है, मैं आत्मा के द्वारा शरीर को चला पा रहा हूं। बोलो प्रभु धन्यवाद प्रभु इस आजादी के लिए। सब बोले आमीन। तो आज के दिन आप ब्लेस हैं, हालेलुया। तो ये आजादी क्या है? हमारे देश को आजादी मिल गई, पर मैं आपको आज एक ऐसी आजादी के बारे में बताता हूं जो परमेश्वर हमारे जीवन में पैदा करता है। कि आप उस आजादी को लेना चाहते हो? आज किसी को उसने गिल्टियों से आजाद किया, पैरालाइज से आजाद किया, गूंगेपन से आजाद किया, जकड़न से आजाद किया, चल फिर नहीं पाते थे, किसी का सहारा थे, कहते रहते हैं व्हील चेयर या शिकंजे का, या किसी व्यक्ति का गुलामी थे, उस चीज के गुलामी थे, पर प्रभु ने उन्हें आजाद किया। तो परमेश्वर जो आजादी आपको देता है मैं आपको बताता हूं। कोई देश के लिए जान देता है, कोई धर्म के लिए जान देता है, पर यीशु मसीह कौन है? जिसने पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के पापों के लिए जान दी है। स्क्रीन पर एक वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है, जब हम वचन की ओर देखते हैं तो आज आप किसी ना किसी गुलामी के नीचे हो सकते हो, गरीबी की गुलामी के नीचे, पाप की गुलामी के नीचे। कोई पाप आप छोड़ना चाहते हो, गंदी मूवी देखना छोड़ना चाहते हो, छोड़ नहीं पाते, नशा छोड़ना चाहते हो, छोड़ नहीं पाते, फोन के साथ बैठे रहते हो, उसे छोड़ना चाहते हो, छोड़ नहीं पाते, नींद को त्यागना चाहते हो, त्याग नहीं पा रहे हो, शारीरिक अभिलाषाएं छोड़ना चाहते हो, छोड़ नहीं पाते, कोई गंदी आदत आपको लगी हुई है जो कोई नहीं जानता। आज प्रभु आपको देख रहा है। जो आदत मैं आपको देखता हूं आत्मा में, मैं प्रचार ही नहीं प्रोफेटिक भी सुन रहा हूं आपके लिए, ऐसी आदतें जो कोई नहीं जानता, वो गंदी आदत आपको लगी है। आपको लगता है अगर ये किसी को पता चले, ऑनलाइन में आपसे बात कर रहा हूं, चर्च आपसे बात कर रहा हूं, अगर ये किसी को पता चले लोग क्या कहेंगे मेरे लिए, मेरी फैमिली क्या कहेगी। आप ऐसी गंदी आदतों के नीचे जकड़े हुए हो, जो छुप के आप कार्य करते हो। आज हर एक गुलामी से आप फ्री हो रहे हो यीशु नाम में। जिस पावर ने इन्हें चंगा किया, जो गवाहियां पहले सुन चुके हो, चंगा किया, पावर आपको हर कमजोरी पाप से आज आजाद करेगी। ये प्रचार नहीं है, अब मैं आपको प्रोफेटिक सरमन दे रहा हूं, जो आप सुन भी रहे हो, सीख भी रहे हो, और सुनते सुनते फ्री हो रहे अपने दुखों और बीमारियों से यीशु नाम में। डिलीवर हो रहे, आप फ्री हो रहे यीशु नासरी के नाम में। जो बाप दादाओं ने
से आपको मिले। बाप दादे शुगर में, आपको भी शुगर। बाप दादे कैंसर में मरे, आपको भी कैंसर। बाप दादे गरीबी में रहे, आप भी गरीबी में। मैं आपको अभी देख रहा हूं जनरेशन कोर्स, पीढ़ियों के बंधन आपके टूट रहे हैं। मेरा बिलीव है जब मैं इस प्रोफेटिक प्रेयर को, प्रोफेटिक सरमन को आपको दे रहा हूं, आप सेम नहीं जाओगे यहां से यीशु नाम में। आप चेंज और होके और बदल के जाओगे यीशु नाम में। जब आप प्रभु के दास के शब्द को बिलीव करते हो कि ये आम कोई इंसान नहीं है, ये प्रभु का चुना हुआ है, और जब ये मुंह में बोल रहा है, ये मेरी लाइफ में आशीषें आ रही हैं, ब्लेसिंगें आ रही है। देखिए प्रभु ने बच्चों को अपने पास लिया और उन पर सिर पर हाथ रख के उन्हें आशीष दी। हाथ रख के आशीष दी जाती है, बोलने के कारण आशीष दी जाती है। हालेलुया। अगर एक शैतानी गुरु, एक शैतानी पुजारी, एक शैतानी व्यक्ति लोगों को आशीर्वाद देता है और लोग ब्लेस होते हैं, पर शैतान के कामों के लिए, क्योंकि अनॉइंटिंग ट्रांसफर, जब उनके ब्लेसिंग वर्ड उनके अंदर जाते हैं, उनकी नींव भी ऐसी शैतानी पैदा होती है। जब आप गलत रास्तों में जाते हैं, जो रास्ते परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसीलिए जब आप मसीह में आते हो, जो आपने हाथ रखाए होते हैं, पहले आपने जो बांधा होता है, जो आपने हाथ दिखाए होते हैं, जो आपने कुछ पूछा होता है, पूछे ली होती है अपनी लाइफ के लिए, बहुत कुछ आपने शैतानी किया होता है, पहले प्रभु आपको इस वो पानी के बपतिस्मे में, वो आत्मा में, मन के नए हो जाने के बपतिस्मे से निकालता है, ताकि वो सब कुछ पुराना मिट जाए और नया आपकी लाइफ में एंटर हो यीशु नाम में। आज वो पुराना जो आपकी लाइफ में बंधन आपके पीछा कर रहे हैं, जो शैतानी पूजाएं आपके ऊपर की है, शैतानी मन्नतें आपने मानी है, शैतान को वायदे आपने किए, शैतानी संपर्क, शैतानी पूजाएं, और आज वो शैतान आपको सच्चाई के पास आने से रुकावट डाल रहा है कि तू मेरी पूजा कर, मैंने तुझे कब्जे में लिया है, और आप परमेश्वर पर भरोसा करना चाहते हो। आज मैं एक फायर को, आग को देख रहा हूं आपके बहते हुए, उस कब्जे से फ्री होते हुए आपको दिख रहा हूं। फ्री हो जाओ, ऑनलाइन आजाद हो जाओ। होली गोस्ट फायर, 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 फायर। जिस स्थान में आप बैठे हो, यहां पर प्रभु की आग है, फायर है, जिसके नीचे आपके पाप जल रहे हैं, आपकी बीमारियां जल रही हैं, दुष्ट आत्माएं जल रही हैं, आपकी कमजोरियां जल रही हैं, और आप फ्री हो रहे हैं यीशु नाम में। आप कहेंगे जो मेरी फैमिली ने खोया उसे मैं प्राप्त करूंगा, उसे मैं प्राप्त करूंगा, उसे मैं प्राप्त करूंगा। उसके लिए रोऊंगा नहीं, उसे प्राप्त करूंगा। बस बल्कि वो ही नहीं जो उन्होंने खोया, उससे भी बढ़कर प्राप्त करूंगा यीशु नाम में। कुछ प्रार्थना सभा थी छोटी, उसमें हम प्रोफेटिक वर्ड लिख रहे थे, नाम थे अलग अलग लोगों के। एक व्यक्ति के नाम पर प्रभु का आत्मा मुझे हिला रहा है, इसके ऊपर लिख, जो इसके माता पिता ने प्राप्त नहीं किया, इस बच्चे के द्वारा ये प्राप्त करेंगे यीशु नाम में। मैं वही भविष्यवाणी आपके ऊपर करता हूं, आपके बच्चों पर करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, आपके बच्चे वो प्राप्त करेंगे जिसकी आप इच्छा रखते थे यीशु नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस आपके बच्चों को ब्लेस करता हूं। जितनी बहनें छोटे बच्चों के साथ आई हैं, जितनी बहनें छोटे बच्चों के साथ आई हैं, मैं आपके बच्चों को ब्लेस करता हूं अच्छे भविष्य के साथ। आपके बच्चे आम नहीं होंगे यीशु नाम में। आपके बच्चे ब्यूटीफुल होंगे यीशु नासरी के नाम में। आपके बच्चे महानता को, ग्रेटनेस को देखोगे यीशु के नाम में। आपके बच्चे प्रभु के लिए इस्तेमाल होंगे यीशु नासरी के नाम में। मैं नहीं जानता ये क्या हो रहा है, पर मैं देख रहा हूं जो आत्मा में हो रहा है वो कुछ अद्भुत हो रहा है आपकी लाइफ में। वो कुछ अद्भुत हो रहा है जो आत्मा पैदा कर रहा है। हालेलुया। तो कुछ चीजें मैं आपको अपने बच्चों पर रोज भविष्यवाणी करनी है। उन्हें खड़ा करके सुबह उठते ही, मेरा बच्चा महान बनेगा, मेरा बच्चा प्रभु की सेवा करेगा, मेरा बच्चा जिस बुलाहट के लिए प्रभु ने उसे चुना है उसे पूरा कर पाएगा, मेरे बच्चे को शैतान नहीं छू सकता, मेरे बच्चे के अंदर कोई गलत गंदी आदत नहीं आएगी। रोज ऐसे बोलना है, प्रार्थना नहीं करनी है ओ प्रभु मेरे बच्चे को बचा के रखी। नो, आपके शब्दों में पावर है। प्रभु को मत तंग करो अभी। वैसे वो तंग नहीं होता, क्योंकि ना तो वो कभी सोता है, ना कभी उगलाता, ना कभी थकता है। वो इतना शक्तिशाली परमेश्वर है। मेरे कहने का मतलब है, प्रभु क्रूस पर कर चुके हो, प्रभु को आप तंग कर रहे हो जब आप फिर भी ऊपर देख रहे हो। प्रभु कह रहे ओ मेरे बेटे, सब कुछ तो मैं कर चुका हूं, अब तेरे में शब्दों का बस इंतजार कर रहा हूं, तू बोले और मैं उसे पूरा करूं। मेरे दूत तेरे लिए दिए, वो उसे पूरा करें। हर रोज अंगीकार करना शुरू करो। हमेशा घोषणा करो मेरा बच्चा कभी मरेगा नहीं, ये लॉन्ग लाइफ जिएगा, अच्छी लाइफ जिएगा। रोज बिजनेस को बोलो, नहीं मेरा बिजनेस अब दौड़ने वाला है, अब भागने वाला है। हालात बोल रहे हैं बहुत डाउन चल रहा है, छोड़ दे बिजनेस,
पर आप कह रहे नहीं, अब टाइम आ चुका है, अब ये बहुत बढ़ने वाला है, अब बहुत ब्लेस होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, अब मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, अब बॉस मेरा फेवर होने वाला है, अब जहां पर मैं ट्रांसफर होनी चाहता हूं वो होने जा रही है, अब मेरी गवर्नमेंट जॉब निकलने जा रही है, अब आज मेरा दिन है, आज मुझे फोन आने वाले हैं, इस महीने में तो आएगा ही फोन। जब आप ऐसा बोलेंगे, आप कह रहे हो, कहता है प्रभु कहता है, एक विधवा एक अन्यायी के पास जाती जो ना परमेश्वर से डरता है ना मनुष्यों से डरता है, कहती मेरा काम कर दे, मेरा ये मुकदमा, मेरा ये काम कर दे, मेरा ये मसला हल कर दे। वो अमीर व्यक्ति था कहते, पर उसने नहीं किया, रोज उसे भगा देता था। एक दिन वो तंग आ गया, कहता है रोज आके ये तंग करती मुझे खाने के वक्त, मुझे रेस्ट करने के वक्त बार बार मेरे द्वार के बाहर आ रही है, क्यों ना इसका काम करके काम नवेड़े, खत्म करे इसे, इसको फ्री करें। और उसने उसका काम कर दिया। प्रभु ने ये तो बुरा था, उसे तंग आके इसने उसका काम कर दिया। मेरे लोग जो विश्वास से रोज मुझे तंग करेंगे, प्रभु ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, तो मैं इनकी क्यों ना सुनूंगा। गोश ना करो, वो तो काम करना चाहता है, वो सदा आपसे प्रेम करता है, वो सदा आपसे लव करता है। कल मैं प्रभु के लव के बारे में मनन कर रहा था। परमेश्वर आपकी ताकत के टाइम ही आपसे लव नहीं करता, वो आपकी निर्बलताओं में आपसे ज्यादा लव करता है। एक चीज याद रखना, किस दिन मैं आपको सिखाऊंगा ये वचन टॉपिक पर। जब आप ज्यादा रोते हो ना, कमजोर होते हो, गटी में होते हो, उस समय प्रभु आपसे ज्यादा प्यार करते हैं और प्रभु आपके पास उतर आते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। पतरस उदासी में डूब गया, प्रभु के जब वो साथ था, प्रभु को इनकार कर दिया। प्रभु जी उठने के बाद बोलते हैं, जिन औरतों ने प्रभु को देखा जी उठने के बाद, कहता है पतरस को बता दे मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। हालेलुया। प्रभु को पता वो उदासी में डूबा है और प्रभु पे प्रगट होते अपने चेलों के सामने, खुद प्रगट होते हैं उदासी में, वो खुद आपके पास प्रगट होते हैं। एक टाइम प्रभु अपने नबी को नाले कौए के द्वारा खाना खिलाता है, एक टाइम वो अपनी नबी के लिए खुद आवाज बन के उतर आता है, दुख में, संकट में, परेशानी में। वो आपसे जब दुख होता है, ये मत सोचो वो आपसे प्यार नहीं करता, उस समय बहुत बड़ा प्यार आप देखने वाले हो, पर आपका बिलीव नहीं होता। दुख के वक्त आप हालात को देखना शुरू कर देते हो, परिस्थितियों को देखना शुरू कर देते हैं, आपके पैसे की गति, आप अकाउंटिंग करना शुरू कर देते, प्लानिंग करना शुरू कर देते हो। प्रभु सब कुछ मुहैया करेंगे, लेने का इंतजाम प्रभु खुद करेंगे। बच्चा कहता है पिताजी लकड़ियां हैं, सब कुछ, हम वेदी में बलिदान चढ़ाने जा रहे हैं, सब कुछ है, छुरा है, लकड़ियां हैं, सब कुछ ले लिया, पर जिसका बलिदान देना वो लेला कहां है। तो कहता है प्रभु खुद इंतजाम करेंगे। सोचो रो रहा है, अंदर से अंगीकार है, प्रभु खुद इंतजाम करेंगे। बच्चे का बलिदान करने जा रहा है, बच्चे का बलिदान प्रभु ने मांगा था, अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दे मेरे लिए, जो उसे बुढ़ापे में मिला था चमत्कारी रूप में प्रभु से। जब मासिक धर्म बंद हो चुका है, जब पीरियड्स बंद हो चुके, उसकी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, उसका गर्भ सूख चुका है, चमत्कार किया, तो अब प्रभु कहता है बलिदान दे दे। और प्रभु कह रहे हैं, जब वो ऐसे छुरा मारने लगा, आवाज आ रही है उसे वो, और प्रभु कहता है इसको बलिदान दे। तूने अपने इकलौते पुत्र को भी रखना छोड़ा, तुम उससे इतना प्यार करता है, मैंने तेरे प्यार को देखना था बस। कई बार आपकी लाइफ से कुछ छीना जाता है, आपका चमत्कार आपको नहीं मिलता, आपने बहुत विश्वास दिखाया, आपका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, आपने बहुत विश्वास दिखाया, आपके नंबर नहीं आए, आपके बैंड नहीं आए, आपने बहुत विश्वास दिखाया, आप चंगे नहीं हुए, आपने बहुत विश्वास दिखाया, आज हीलिंग मीटिंग में चंगा नहीं हुआ। कई बार जब विश्वास दिखाने के बाद भी चमत्कार ना मिले, याद रखो वो प्रभु आपके लव को परखना चाहते हैं। अगर मैं इसे ना दूं तो ये फिर उदासी में जाता है, दूर होता है, जो और विश्वास में बढ़ता है, जो और मेहनत करने के लिए और प्रार्थना बढ़ाता है। और जब आप कहते हो प्रभु तू दे चाहे ना, कोई बात नहीं मिला, और आप मुस्कुराते हो, सब लोग आ रहे हैं उदास होके और आप भी चाह रहे हैं, लोग आपकी मुस्कुराहट को देख रहे हैं, लगता है तू पास हो गई, आप कहते नहीं, कहते नहीं तेरी स्माइल बता रही है, आप कहते नहीं ये तो मेरी फर्स्ट पर आने के लिए स्माइल है, केवल पास होने के लिए नहीं है, फर्स्ट पर आने के लिए, मतलब आप लक्ष्य की ओर देख रहे हो। हालेलुया। एग्जाम्पल के तौर पर प्रभु की योजनाएं कभी आपको अपनी शारीरिक सोच से कभी नहीं दिखेंगी, एक चीज याद रखना। इसलिए चिंता मत किया करो, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, सब बातें भलाई ही को पैदा करती है।
मान लो आपने रखा है मैंने मेडिकल फील्ड में जाना है, मैंने ये +2 के बाद इस फील्ड में ये पढ़ाई करनी है, मैंने मेडिकल रखना है, मैंने ये रखना है। आप एक बार फेल हो गए, पर आपने जिस लाइन में जाना था उसके लिए आपको मान लो 95% चाहिए, 85 चाहिए, आप एक बार फेल हो गए। प्रभु चाहते हैं आप आपने और मेहनत की, दूसरी आपने और मेहनत की, ठीक है, आप दूसरी बार अब जब पास हो रहे हो, अब आप उस बुलाहट में एंटर कर रहे हो जिसमें परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आप 85 वाली बुलाहट में एंटर करना चाहते थे, प्रभु ने आपको दिए 95, ताकि आप इस जो प्रभु की बुलाहट है उसमें एंटर करें। हालेलुया। समझ रहे हो आप? कई बार ऐसे प्लानिंग्स होती हैं, एग्जाम्पल को समझना है आपने। प्रभु की योजना हमेशा आपके लिए भली है, कभी मत उदास हो। हालेलुया। वो आपको ब्लेस करने वाला है अद्भुत रीति से। हालेलुया। स्क्रीन पर वचन को देखेंगे हम, बाइबल में लिखा है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर क्या है? आजादी है, वहां पर स्वतंत्रता है। यहां पर परमेश्वर का आत्मा है, वहां पर स्वतंत्रता है। तो यहां पर लिखा है प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। यहां प्रभु का आत्मा है, ठीक है। जिस चर्च में आप खड़े हो, जिस प्रेजेंस में आप खड़े हो, यहां पर परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। जो आपको आजादी अब चाहिए, आपको पापों से आजादी चाहिए। कई प्रॉब्लम्स आपकी आत्मिक है ना, आपका पैसा उसका हल कर सकता है। कई लोगों को बीमारियां आ जाती हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल ले जाते वो, फिर भी वो नहीं बचते ना, उनका पैसा काम करता है, बहुत मैन पावर होती है, फिर भी नहीं बचते ना, उनकी मैन पावर काम आती है ना, उनका बड़े बड़े अच्छे खाने उनके काम आते हैं ना, उनका पैसा काम आता है। कुछ प्रॉब्लम्स आपकी आत्मिक रीति में होती हैं, जैसे कुछ बंधन है, कुछ शैतानी चीजें हैं, तो चाहे उसके लिए जितना आप मेडिकली इलाज करा लो, जितना आप मर्जी स्कैन करा लो, दुष्ट आत्मा स्कैन में नहीं आएगी, रिपोर्टों में नहीं आएगी। वो आत्मा है, वो क्यों आएगी रिपोर्ट में? आप कहेंगे पेन हो रहा है, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे कुछ नहीं है आपको, आप बोले नहीं नहीं बहुत बड़ी बीमारी है, स्कैन में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो शैतानी दर्द है। आपने देखा चर्च में जब दुष्ट आत्मा बुलाते हैं हम, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये बीमारियां शैतान देता है, और शैतान कहता है मैंने इसका 2 बार मिसकैरेज करवा दिया, मैंने इसके पति को नशे में डाला हुआ है, मैंने इसके ऊपर इसकी ये बुआ ने, चाची ने, पड़ोसी के द्वारा जादू टूना की, ऐसे खिलाया गया, खिलाने के द्वारा मैं इसके अंदर भेजा गया हूं, मैं तो खुद तंग हूं, यहां पर आ गए, मुझे जाने दो, मुझे निकाल दो, मैं इसका मैरिज नहीं होने देता हूं, मैं इसको सफल नहीं होने देता हूं, मैं इसके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करवाता हूं। तो क्या बोलते शैतान? और कुछ भी प्रॉब्लम्स मान लो, उसका आप कहीं भी चले जाओ, यीशु मसीह के अलावा कोई उस शैतान को नहीं निकाल सकता। अगर आप शैतान के पास शैतान को निकालने के लिए जाओगे तो वो 3-4 और आएंगी, बाद में आपको उसका असर पता चलेगा। पर जब यीशु आपको छुटकारा देता है, आपको टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, पर वो कंप्लीट डिलीवरेंस आपकी लाइफ की होगी, सदा के लिए होगी। तो कभी सफल नहीं होएगा, तू कभी पास नहीं होएगा, तेरी कभी मैरिज लाइफ सेट नहीं होएगी, तेरे कभी बच्चा नहीं होएगा। लोगों के शब्दों में पावर है, आपके भी शब्दों में पावर है, मेरे शब्दों में पावर है। अगर मैं बोलूं इसके साथ बुरा हो जाए, हो जाएगा, आपके शब्दों में पावर है, हो जाए। पर बाइबल में क्या? आशीष दो, श्राप ना दो। तो ये क्या है? हमारे शब्दों में पावर है, आपके शब्दों में पावर है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में आपको बनाया। मतलब परमेश्वर आपके जैसा है। जब यीशु आया वो आपके जैसा। अपनी समानता मतलब अपने गुण, जैसे अंदर परमेश्वर के अंदर गुण है, पावर है, विश्वास है, शब्दों में पावर है। उसने शब्दों के द्वारा आकाश बनाया, शब्दों के द्वारा धरती बनाई, शब्दों के द्वारा सब कुछ दुनिया में बना दिया। किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा। आकाश बन जाए, धरती बन जाए, सब कुछ बन गया। अंधेरा उजाले से अलग हो जाए, हो गया। कुछ समय पहले मैंने क्या किया? हाथ रखा? नहीं रखा, प्रार्थना की, बीमार चंगे हो जाएं। शब्दों में पावर है, क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर से पैदा हो। इसलिए जब शैतानी व्यक्ति भी शब्द बोलता है, कोई बाबा चेला आप जाते हो, वो तंत्रिक विद्या के द्वारा, जादू टूने के द्वारा शब्द बोलता है, इसका सत्यानाश हो जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, इसके बेबी ना हो, बेबी ना हो। कोई आपसे जलता है, आपके बिजनेस से, आपके मैरिज से, आपकी सुंदरता से, आपकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी होने से, क्योंकि हमने यहां पर दुष्ट आत्मा निकलती हुई देखा है। ये बच्ची बहुत होशियार थी, पहले नंबर पर थी,
कोई लड़की से जलती थी, चलो जादू टूना, अब ये डाउन होगी बिल्कुल पढ़ाई। चर्च में आई, दुष्ट आत्मा जाहिर हुई, पता चला कारण क्या है, इलाज कुछ और करवा रहे, निकला दुष्ट आत्मा। इलाज करवा रहे, मेरी बच्ची बीमार रहती, अरे बीमारी नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। तो परमेश्वर आपको ऐसे बंधनों से आजाद करते हैं। परमेश्वर जब आप उसे सत्य को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, वो यीशु मसीह आपको आजाद करता है। कई लोग मसीह में आने के बाद भी दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य को भी जाना ही नहीं, उन्होंने यीशु मसीह को जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है। लेकिन धन्य है जो परमेश्वर को जानते और उसे समझते हैं। आपने समझा ही नहीं उसका मन में क्या है। जितना परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाते हो, उतनी उसकी शक्ति बढ़ती जाती है, उतना चंगाई छुटकारा आपकी लाइफ में बढ़ता जाता है। सब बोले आमीन। आपको उसकी, जब आप पहचान में बढ़ जाओगे कि यीशु मसीह की सामर्थ के सामने शैतान कुछ भी नहीं है, दुष्ट आत्मा बीमारियां कुछ भी नहीं है। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझ में वो इस बीमारियों से बड़ा है। बीमारी का नाम कैंसर बड़ा नहीं है, यीशु का नाम बड़ा है जो कैंसर को खत्म कर सकता है। जब आप इन चीजों को समझ लेते हो तो वो दुष्ट आत्मा और बीमारियां आपको छोड़ के चली जाती हैं। जब आपके केवल मुंह में रहती हैं, नहीं जाती। जब जे अंदर आप महसूस कर लेते हैं इन चीजों को, अंदर से दिलेरी आ जाती है, तो खुद ब खुद ये चीजें बिना चिल्लाए, बिना खेले, आपको पता नहीं लगता ये दुष्ट आत्मा कब छोड़ के चली गई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास हो गया और पवित्र आत्मा अंदर विश्वास के द्वारा ठहरता है। विश्वास के द्वारा ये पवित्र आत्मा प्राप्त करते हो। जब आप मसीह पर विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा आप में आप पा लेते हो, अंदर आ जाता है। तो फिर जब वो अंदर आता है, निकालता है उस शैतानी धूड़ को आपके अंदर से, शैतानी इन्फेक्शन को वो निकालता है, सभी उस कूड़े करकट को आपके अंदर से निकालता है। तो इसीलिए वो परमेश्वर आपको आजाद करता है, स्वतंत्र करता है, आपको वो फ्री करता है। उसको जब आप जानते हो, उसको जब आप पहचानते हो, हालेलुया। तो उनके पीछे दुष्ट आत्मा है। और जब लोगों ने आपके ऊपर शब्द बोले, जब हम मसीह में आते हैं, तौबा करते अपने पापों को, यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, यीशु पर विश्वास करके जीना शुरू कर देते हैं, पुराने सब काम, गंदे काम, पाप के काम, मूर्ति पूजा के काम, शैतानी काम जब आप छोड़ देते हो और यीशु पर विश्वास करके सब कुछ छोड़ देते हो, तो ये सब श्राप, लोगों ने क्या बोला, तू ये है, तू वो है, तेरी मैरिज नहीं होगी, आपकी लाइफ देख के कोई बता देता आपकी मैरिज नहीं होगी, शब्द बोल दिया उसने। मसीह में आते हो, सब कुछ होगा। अगर आपके मसीह में आने के बाद भी अगर देरी होती है चमत्कार में किसी में भी, तो याद रखो परमेश्वर की ओर से आपके लिए कुछ हमेशा भला ही उत्पन्न होता है। हालेलुया। उसमें भला है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो संसार नहीं दे सकता। प्रभु ऐसी शांति देता है जो, प्रभु की शांति काम करने का तरीका दुनियादारी के तरीके से नहीं है। इसलिए आपको कई वक्त उसे पहचानने में देरी लग जाती है, उसे अपनी लाइफ में ग्रहण करने में। वो ऐसी शांति देता है जो दुनिया नहीं देता। प्रभु कहता है मैं संसार और दुनिया के तरीकों से शांति नहीं देता, मेरी शांति तुझ में ऐसी है जो तुझ में आनंद और शांति, वो एक भरपूरी जो तुझ में राज्य करेगी। केवल कुछ समय की नहीं आएगी कि कुछ फिल्म देख ली, शांति आई, घर में गए वाइफ के साथ फिर तू मैं, फिल्म देखी, बड़े आनंद से आए, घर में गए तू मैं, लड़ाई, फिर से वही चीजें। प्रभु कहते मैं जो शांति दूंगा कुछ समय के नहीं कि घूमने गए, थोड़ा सा आनंद मिला, घर आए, परिस्थितियां, कर्जा, हालात, गरीबी, परिस्थितियां, लड़ाई झगड़ा, क्लेश वहीं का वहीं खड़ा है। प्रभु कहते मैं जो शांति दूंगा तुझ में, वो तुझ में मेरी शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करेगी। राज्य करेगी मतलब बनी रहेगी, ठहरी रहेगी। अगर ऐसी शांति को पाना है तो वेट करो और ग्रेट को पाओ यीशु नाम में। प्रभु नहीं चाहता आपको ऐसा रिश्ता मिले जल्दबाजी में जो कल आपको गड़बड़ी दे। प्रभु चाहता है वेट के बाद मैं से ग्रेट रिश्ता दूं। कई लोगों ने जल्दबाजी कर ली रिश्ते में, मैंने देखा, और उन्होंने इंतजार नहीं किया और बाद में फिर लटखटाते हैं, दुखी होते हैं, परेशानियों में जाते हैं। अरे वेट करो, प्रभु को काम करने दो, अपने शरीरों को पवित्र बलिदान करके। आपको लगता अरे मैं 32 दे हो गया, 33 दे हो गया, 34 दे हो गया। ये क्यों नहीं कहते मैं 32, 33, 34 का भी हो चुका हूं, फिर भी पाप में नहीं गिर रहा हूं, पवित्रताई के लिए लड़ रहा हूं। प्रभु मुझे बहुत अद्भुत देने वाले हैं इस बात। अपने शरीर को जीवित पवित्र प्रभु को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस सेवा को करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इस सेवा को करने में? अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बलिदान चढ़ाओ, पवित्र बलिदान चढ़ाओ, रहो पवित्र जब तक मैरिज नहीं हो रही,
लड़ो अपने आप से, पर वेट करो कि जब गॉड, अपना दिमाग मत लगाओ, अगर कुछ करेंगे नहीं तो होगा कैसे। विश्वास तो कर सकते ना, विश्वास तो कर सकते। वो करने के लिए बोलता भी नहीं है कुछ, वो कहता है मुझ पर विश्वास कर, आत्मिक क्रियाओं में चल, मेरे राज्य और धार्मिकता को खोज, पवित्र आत्मा को पा, सब चीजें तुझे पीछे पढ़कर मिलेंगी। तो क्यों बिलीव नहीं करते हो? पीछे पढ़ के मतलब आपने खोजा नहीं अच्छा रिश्ता, आपको खुद फोन आया राइट टाइम पर। आपने खोजा नहीं किसी चीज को और खुद वो चीज आपकी लाइफ में एंटर हुई। आपको संघर्ष नहीं करना पड़ा। प्रभु अद्भुत रीति से आज आपको ब्लेस कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम में। क्या वचन में लिखा है आगे हम पढ़ेंगे। तो वचन की ये सामर्थ है, वचन की ये शक्ति है, वचन की ये सामर्थ है। रोमियो 6:22, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, उसका अंत अनंत जीवन है। पाप से स्वतंत्रता, किसकी बात मैं कर रहा हूं? पाप की स्वतंत्रता। जब तक आपकी लाइफ में पाप नहीं जाता, परमानेंट आशीष तब तक आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। बाहर से इलाज होता रहेगा। कई बार मैंने देखा, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं किसी जख्म को लेकर, वो बाहर से ही पट्टियां बांधते रहेंगे। अच्छा कस्टमर ज्यादा है, बाहर से पट्टी बांध दी, आज नहीं टाइम है, आज बाहर से पट्टी बांधी, बाहर से पट्टी बांधी। पर जब आप एक रियल डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरा फाड़ता है, चीर फाड़ करता है, बीच में पूरी गंदगी को निकालता है, हाइड्रोजन डालता है, सफाई करता है। दर्द तो बहुत होता है तब, पर उसके बाद जख्म सूख जाता है जल्दी आराम से। हालेलुया। परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु इसी तरह है, वो आपका बाहर बाहर इलाज नहीं करता, बाहर से सफाई, अंदर से आपकी सफाई करता है पूरी तरह से, ताकि वो जख्म जड़ से सूख जाए और दोबारा आपको तंग ना करे। हालेलुया। इसी तरह वो पाप से आपको स्वतंत्रता, पाप आपकी प्रॉब्लम का जड़ है। यीशु के पास एक अधरंगी को लेकर आए, प्रभु ने कहा जा मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी मंजी उठा और घर चला जा। प्रभु ने उसे चंगाई नहीं किया, प्रभु ने कहा तेरे पाप माफ हुए। जब पाप माफ हुए, उसका प्रभु जानते इसका अतरंग का कारण इसके पाप है। जब पापों की माफी मिल गई, वो खुद उठा मंजी से और मंजी सिर पर लिए भागता हो चला गया घर को। हालेलुया। इसीलिए आज चर्च में भी ऐसे भागते हैं फिर। हालेलुया। क्योंकि यीशु के टाइम हुआ था तो वो भागता हो चला गया। क्यों? उसकी प्रॉब्लम का जड़ पाप था। इसलिए जब तक पाप आपकी कमजोरी, आपकी लाइफ से, वो गाली निकालना, वो बदनामी करना, वो गंदे मजाक करना, गंदा मजाक करके एक दूसरे की बेइज्जती करना, एक दूसरे को गंदे मजाक, गलत गंदे नाम लेने के द्वारा बेइज्जती करना, दुखी करना, पति पत्नी का आपस में लड़ना, झूठे इल्जाम लगाना, कुछ भी अपने फायदे के लिए झूठ बोल देना, अपने फायदे के लिए, वो झूठ नुकसान वाला झूठ। एक तो आप बोलते हैं अच्छा इसको कैंसर है, इसको बताना नहीं है, टेंशन लेके मर जाएगा जल्दी ये, पर मतलब आप किसी के नुकसान के लिए बोल रहे हो, अपने फायदे के लिए, केस जीतने के लिए, काम करवाने के लिए, कुछ भी चीज के लिए। जब आप झूठ का सहायता जिसमें दूसरे का नुकसान होता है लेते हो, आप कुछ भी झूठ बोल देते हो, आप कुछ भी, आप बदमस्तियां करते हो, गंदे काम करते हो, लुचपुन के काम करते हो, नशे करते हो, जर्दा लगाते हो, बीड़ी पीते हो, तंबाकू लाते हो, चिट्टा लगाते हो, ये कौन कौन से इंजेक्शन लगाते हो, मेडिकल्स नशे करते हो, तो ये सब काम पाप है। जब तक ये पाप आपकी लाइफ में खत्म नहीं होंगे तब तक पर पूरा इलाज आपका कभी नहीं होगा। मैंने चर्च में देखा है, जिसने पाप छोड़ा, एक व्यक्ति आया, ओ जी पास्टर जी मैं ये इतने सब प्रकार के नशे लगाता था, ये मेरे निशान, ये पाप करता था मैं ऐसे, और सब ऐसे मैं काम करता था, और आज मैं इतने महीनों से इस नशे से छूट चुका हूं। एक गवाही दी, अगली बार दोबारा आ रहा है, सुनो पाप से छूट गया, बड़ी प्रॉब्लम हल हो चुकी है, बड़ी प्रॉब्लम हल हो चुकी है। अब क्या आ रहा है, थोड़े महीने बाद आ रहा है, मेरी जी नशे के कारण जो काले पीले की रिपोर्ट थी, जिसके कारण मैं बड़े चिंतित था, अब वो भी नॉर्मल आ चुकी है। सुनो सुनो सुनो, अब वो नीचे बैठता है, 3-4 महीने बाद फिर आता है, जिस नशे के कारण मेरी मैरिज नहीं हो रही थी, अब मेरी मैरिज भी हो चुकी है, ये मेरी वाइफ है। जब पाप आपकी लाइफ से जाता है तो आप गवाही पर गवाही, क्योंकि वो जड़ खत्म हो चुकी है। आज आपकी स्वतंत्रता का दिवस है,
ये इस पाप से छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज मैंने कहा हर वो चीज जिसके आप गुलाम बने हो, वो आपका फोन चलाना हो सकता है, ज्यादा टीवी देखना हो सकता है, फेसबुक पर कभी ये शॉर्ट वीडियो, कभी ये वीडियो, कभी वो वीडियो, कभी यूट्यूब पर ये, कभी ये ऐप, कभी वो ऐप, कभी तीसरा ऐप बंद किया, कभी यूट्यूब खोल लिया, कभी फेसबुक खोल लिया, कभी व्हाट्सएप खोल लिया, बस बैठे रहते हो, उसके गुलाम बन चुके हो, टीवी के गुलाम बन चुके हो, नशे के गुलाम बन चुके हो, गंदे कामों के गुलाम बन चुके हो, गलत मूवीज देखने के गुलाम बन चुके हो। जिस भी आप गुलामी के नीचे आप फील कर रहे हो, फील करो मैं किस गुलामी के नीचे हूं, अपनी आंखों के सामने लेकर आओ, फील करो मैं किससे छूटना चाहता हूं, तो मैं आपके ऊपर अभी फ्री करूंगा, आपको घोषणा करूंगा आपके ऊपर, उसके ऊपर मैं आग देने जा रहा हूं, जो आपके आंखों के सामने होगी मैं उस पर आग देने जा रहा हूं। और आपने बिलीव करना है ये आखिरी दिन है। अपनी कमजोरी को अपने आंखों के सामने रखो। कई लोग कठोर बन के आंखें खोल के बैठे हुए, मैं तो बड़ा पवित्र हूं, मेरी तो कोई कमजोरी नहीं है। अपनी आंख को बंद करो, पवित्र आत्मा आपके कमजोरियां जिसके नीचे आप जकड़े हुए हो शैतान के द्वारा, वो आपको दिखाए, वो आपको दिखाए। पौलुस कहता मैं जो नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे होता है, जो करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता हूं। कहता ये एक बंधन है, जो करने वाला मैं नहीं, वो पाप का बंधन है जो मुझसे करवाता है। आज वो बंधन से आपको आजाद कर। देखो, फील करो मैं किस चीज के गुलाम बन चुका हूं। देखो मैं किसका गुलाम हूं, किस आदत, किस एडिक्शन का, किस आदत का, किस चीज का मैं गुलाम हूं। जिस चीज को आप अपनी आंखों में सामने रखे हुए, अभी आप देखेंगे, आपको विजन आएगा, अंदर विश्वास आएगा कि मैं आज फ्री हो चुका हूं। देखना देखना देखना, आपका खुद विवेक बताएगा मैं आजाद हो चुका हूं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर ये वचन तेरी ओर से जिसमें मैं विश्वास करता हूं, तो इन्हें तू अपने चमत्कार रूप में प्रकट कर दे। हे पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा उतर आए। तूने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुझे स्वतंत्रता का ऐलान करूं, छुटकारे का ऐलान करूं, खेदित मन के लोगों को शांति दूं। पिता, जो शांति इनकी खत्म हो चुकी है इस गुलामी के नीचे, इस टाइम वेस्ट करने वाली आत्मा से, सुस्ती के नीचे, दिन बीतते जा रहे, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, फ्री में फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये डिसिप्लिन में नहीं है, टाइम टेबल में नहीं है। हे पिता, आज तेरा अनुग्रह हो इस छुटकारे के लिए। मैं पिता का सेवक होने के नाते अभी यीशु नासरी के नाम में इस गुलामी से, इस पाप की आत्मा से लिखा, जो जिसकी मानता है वह उसका गुलाम बन जाता है। आपने पाप की मानी और आप उसके गुलाम बन चुके हो। आप पवित्र आत्मा की मानते हो, आप पवित्र आत्मा के गुलाम बन जाते हो उसके चलाए चलने के लिए, जिसका आप गुलाम बन चुके हो। मैं पिता का दास होने के नाते यीशु मसीह के नाम में इस गुलामी से आपको आजाद करता। होली गोस्ट फायर, 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 फायर। आजाद हो जा हर गुलामी से, हर पाप की आत्मा से, हर कमजोरी से फ्री हो जाओ यीशु नासरी के नाम में। टच फायर, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको आजाद घोषित करता हूं, मैं आपको आजाद घोषित करता हूं इन जीसस नेम, आमीन। अभी कुछ छोड़ के गया है आपको, अभी कुछ निकल के गया है, अभी आप शरीर में हल्का फील कर रहे हो, इसका रिजल्ट आपको दिखने वाला है यीशु नासरी के नाम में। इस प्रेयर का रिजल्ट आपकी टेस्टमनी है यीशु नासरी के नाम में।